हुई जब मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का खिताब ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है, तब उन्होंने मुझे बताया कि असल वजह यह है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके खिताब से पहले पहले ये काम हर सूरत होना चाहिए। इमरान खान साहब ने वहाँ पर खड़े हुए जो बहुत ज़्यादा हजूम था उससे बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं बहुत अहम इंकशाफात करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ आगे चलिए, वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। और अहम इंकशाफात का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे तो नीचे कंटेनर से उनके एक करीबी साथी है, मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा, वो जल्दी से ऊपर आए और उन्होंने कहा खान साहब ने खिताब तो नहीं शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बजे का वक्त है और मैं लाहौर की जानिब रवाना हो रहा हूँ। ये सफ़र लाहौर से ही शुरू हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब शायद कुछ दिनों का वक्फ़ा होगा लॉन्ग मार्च में, तो क्यों ना इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाए। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में एंटर हुआ तो फिर वापस लाहौर की जानिब जाना पड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पर है, पूरी पीटीआई की क़यादत वहाँ पर है, सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर है। तो मैनेजमेंट ने भी ये डिसाइड किया कि मुझे लाहौर में रुकना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए, इसलिए मैं फिर वापस अब लाहौर की तरफ आ गया हूँ। इमरान खान साहब का ख़िताब आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना। इस ख़िताब से पहले हस्पताल में क्या चल रहा था वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ख़िताब काफ़ी ज़्यादा और गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार भी हुआ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि क्यों ये गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब डट गए हैं। लेकिन उनके इस ख़िताब से बहुत सारे बेकरार दिलों को सुकून मिला होगा, क्योंकि जब से ये वाक़या पेश आया मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि लाखों लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि उनकी अब हालत कैसी है। उनकी एक झलक देखना चाहते थे कि किसी तरह से नज़र आ जाए। वो कर्टन से उनकी एक झलक की वो जो वीडियो सामने आई उसको पता नहीं कितने लोगों ने अब तक देख लिया। तो सब लोग चाहते थे कि खैरियत उनकी मालूम हो सके, एटलीस्ट इतना पता चल सके कि ज़्यादा सीरियस इशू तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब खैरियत से हैं। और कल कंटेनर के ऊपर क्या ऐसा हुआ था जो अभी तक नशर नहीं हो सका किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो मैंने आपको बताना है, क्योंकि कल जल्दी में मैंने व्लॉग अपलोड किया, डिटेल्स मैं नहीं शेयर कर सका, तो इस बारे में बात करनी है। लेकिन उससे पहले मेरा जो ख़दशा मैंने कल ट्वीट में भी बताया, व्लॉग में भी बताया, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता दिखाई दे रहा है। और यही बात आज इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल कंटेनर के फ्रंट पर थे और मैं तकरीबन दरमियान में था, जहाँ से जिस साइड से अटैकर ने फायर किया मैं उसी तरफ देख रहा था, यानी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। तो मुझे श्योर था ये 100% के ये एक से ज़्यादा लोग थे और एक से ज़्यादा डायमेंशंस थी, या किसी और सिमत से भी फायर हुआ और ऐसा भी लग रहा था कि कोई ऊंचाई पर भी था। बहरहाल वो फिर बाद में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग गई और अब तो ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि हमलावर एक नहीं था, एक से ज़ायद थे। एनीवेज़, कल जब इमरान खान साहब कंटेनर पर आए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था काफ़िला उनका, तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा हुजूम था। कंटेनर पर खड़े कुछ लोगों ने कहा कि खान साहब यहाँ पर आपको बात करनी चाहिए, यहाँ पर आप बात कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर खड़े थे उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन इमरान खान साहब चाहते थे कि नहीं, अभी यहाँ पर नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं आगे चलें, यहाँ पर बात नहीं करूँगा। लेकिन ज़्यादा लोग देखकर फिर उन्होंने कुछ बात की वहाँ पर। वो बात किसी टीवी चैनल पर इसलिए नहीं नशर हो सकी, अगर होती तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में नशर हो चुकी होती, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब का जो काफ़िला था वो मूविंग पोजीशन में आगे बढ़ रहा था। और जब भी उनकी बात आप लोगों तक पहुंचती है वो उस सूरत में पहुंचती है जब उनका काफ़िला बिल्कुल एक जगह पर रुक जाता है और जो मीडिया की वैन्स हैं, ख़ास तौर पर ARY की वैन, जिसकी वजह से सारे टीवी चैनल्स के पास क्लीन फीड जाता है, वो वैन जब रुक जाती है और सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, उस वक्त इमरान खान साहब कोई भी बात करें वो आप लोगों तक और सोशल मीडिया तक और उनकी PTI की ऑफिशियल टीम तक पहुंचता है, अदरवाइज़ नहीं। तो मूविंग काफ़िले में इमरान खान साहब ने वहाँ पर खड़े हुए जो बहुत ज़्यादा हजूम था उससे बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं बहुत अहम इंकशाफात करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ आगे चलिए, वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। और अहम इंकशाफात का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे तो नीचे कंटेनर से उनके एक करीबी साथी है, मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा, वो जल्दी से ऊपर आए और उन्होंने कहा खान साहब ने खिताब तो नहीं शुरू किया। मैंने कहा नहीं अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं आगे चल के बात करूँगा। तो वो कह रहे हैं आज बहुत अहम बात करनी है और वो कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं। तो इससे ऐसा लग रहा था मुझे कि आज खान साहब कुछ एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं और कुछ इंकशाफात करने जा रहे हैं, उनके पास कुछ मालूमात थी, लेकिन उन्हें वो खिताब का मौका नहीं मिल सका उस वक्त। और फिर कल जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है।
अब आ जाइए इस पॉइंट पर कि इमरान खान साहब का खिताब ताख़ीर का शिकार क्यों हुआ। मैं बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म की हुई बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि इमरान खान साहब 100% अटेम्प्ट कर रहे थे कि उनके खिताब से पहले पहले इस वाक़े की FIR दर्ज हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने तौर पर कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब को भी उन्होंने राब्ता किया और जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया कि जिन 3 लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब इस मामले पर सेम पेज पर नहीं है इमरान खान साहब के साथ और उन्हें लगता है कि इससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए अभी तक इस मामले की FIR दर्ज नहीं हो सकी। मैं चूँकि कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ और टीवी से बिल्कुल दूर हूँ, इस दौरान हो गई हो या चंद लम्हात पहले FIR दर्ज हो गई हो तो मुझे इल्म में नहीं है। लेकिन जो आखिरी इतला मेरे तक पहुँची थी, जब मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का खिताब ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है, तब उन्होंने मुझे बताया कि असल वजह यह है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके खिताब से पहले पहले ये काम हर सूरत होना चाहिए। तो वो FIR दर्ज कराने की कोशिश में थे, लेकिन वो उन्होंने अपने खिताब में भी कहा, वजूहात उन्होंने बयान की कि क्यों अभी तक ऐसा नहीं हो सका। और फिर बहुत ज़्यादा चूँकि डिले हो रहा था इसलिए उन्होंने आके कौम से खिताब किया, क्योंकि आवाम मुंतज़िर थी, उनको देखना और सुनना चाहते थे। तो आज उन्होंने अपने खिताब में पूरी तफसील कौम के सामने रख दी है कि वाक़या कैसे हुआ, कौन कौन से लोग हैं इसमें और क्या क्या मुहर्रकात हैं। साथ ही उन्होंने बता दिया कि वो वापस आएंगे और फिर से आवाम में निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पर इस लॉन्ग मार्च में कुछ वक्त का ठहराव रहेगा और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें GT रोड पर देखने को मिल रही थी, वो कुछ दिनों के गैप के बाद शुरू होगी या शायद अभी शुरू ना हो। क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि क्या फिर से इसी तरह से निकलेंगे, इस लेवल की सिक्योरिटी के साथ निकलेंगे। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि शायद उनके अपने लोग या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की सिक्योरिटी के साथ इमरान खान साहब मार्च करें। अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया है, मौका दिया है दोबारा से ये जहाद लड़ने का, लेकिन उनकी ज़िंदगी कीमती। आप एक लम्हे को आप इमेजिन करें, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो जाता तो इस मुल्क की क्या सूरत हाल होती। तो इसलिए इमरान खान साहब की जान से बढ़कर एट द मोमेंट तो मुझे नहीं लगता कि उनके फॉलोअर्स के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। मैंने आखिरी मर्तबा जो उनकी जान को संगीन किस्म का थ्रेट था वो 2014 के धरने में देखा था, और उस वक्त वो जब भी कंटेनर के ऊपर आते थे तो यहाँ पर उन्होंने जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहन रखी होती थी और काफ़ी भारी भरकम वो जैकेट रहती है और उसके ऊपर वो अपना कमीज़ पहनते थे। तो वो थोड़ी विजिबल भी होती थी, पता भी चलता था कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा थ्रेट था उनको। उन्हें कहा गया था मोहतात रहने का, और अभी तो उससे कई गुना ज़्यादा थ्रेट था और उन्हें पता भी था, लेकिन स्टिल उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी, कोई बुलेट प्रूफ शील्ड भी नहीं थी और बिल्कुल आमने सामने। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कंटेनर के ऊपर बिल्डिंग्स के करीब करीब बिल्कुल ऐसे पास से कंटेनर गुजरता था और समटाइम देख के डर ही लगता था कि बहुत ज़्यादा ख़तरे की सी सूरत हाल मोल ले रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन आज फिर वो जिस तरह से आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं फिर निकलूँगा आवाम में, और अल्लाह ताला ने शायद मेरे से कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए मैं दोबारा आऊँगा आवाम में और फिर इनको निकाल के इस्लामाबाद की तरफ बढ़ूँगा। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है फिर कप्तान की स्ट्रेटजी चेंज होगी। इत्मीनान की बात यह है कि उनके साथ जितने लोग ज़ख्मी थे अब उनकी हालत भी स्टेबल है। इमरान खान साहब को तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन 2 लोग और हैं, राशिद थे, उनसे मेरी आज ही फ़ोन पर बात हुई और उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से भी बात हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें बता दिया था उनकी कंडीशन के हवाले से, और आज फिर राशिद भाई से ख़ुद भी बात हो गई और वो बड़े हौसले में थे। और बल्कि आज से उन्होंने अपनी सरगर्मियों का वापस जो मैनेजमेंट टाइप चीज़ें हैं उसका उन्होंने आगाज़ कर दिया। फिर इमरान खान साहब के वो सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें 3 गोलियां लगी, 3 गोलियां, और वो भी आज हमें नज़र आए और उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को बचाने के लिए उनके जहन में सबसे पहले ये चीज़ आई कि मैं इमरान खान को बचाऊं, और इसी दौरान 3 गोलियों का वो निशाना बने। लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हौसले में देखकर हमें ज़्यादा हौसला मिला, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी लोग भी अब रिकवर कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो ये मार्च की और ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाए हैं वो
ना नीचे आएंगे ना वो रुकेंगे। इमरान खान साहब की केसट अब यहाँ पर फंस गई है, अब वो इसको नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि जिस नैरेटिव के ऊपर इमरान खान साहब आ जाएं और वो इसको आगे लेके चलना चाहें तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप कह लें कि ये कोई मजहबी जुनूनियत थी या ये कोई फलां था, इमरान खान साहब अगर मुतमिन नहीं है तो फिर आप नहीं रुक सकते। और उन्होंने इसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और जो कंडीशन उन्होंने रखी वो भी आप लोगों ने सुन ली। इस मामले की तहकीकात होंगी या नहीं होंगी मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि ये मजहबी जुनूनियत का मामला उस तरह से लगता नहीं है जिस तरह से प्रेजेंट किया गया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इतने करीब से देखने के बाद, मैं कल से ही बता रहा था, अपने टीवी चैनल को भी बता रहा था, जब मैं रिपोर्ट कर रहा था कि कंटेनर और छतों के दरमियान फासला बहुत कम है, तो एंकर मुझे कह रही थी कि कादिर जो मुजरम पकड़ा गया या मुलजम पकड़ा गया वो तो नीचे से पकड़ा गया, आप छतों की तरफ बता रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं चूँकि मौके पर मौजूद था, देख रहा था इस सिचुएशन को होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर भी, ऊंचाई पर भी कोई था। आज इमरान खान साहब ने भी बता दिया कि सामने से भी एक अटैम्प्ट हुई और जिस लीथल किस्म की अटैम्प्ट उन्होंने बताई है, चूँकि वो तो बिल्कुल सामने खड़े थे, तो उनका बच जाना एक मोजे से कम नहीं है। आप लोगों की दुआएं काम आई हैं, जो माओ बहनों ने इतनी ज़्यादा दुआएं की, और हर बंदा ही उनके लिए दुआ करता है जो भी उनका फॉलोअर है। और कितने लोग फ़िक्रमंद थे इसका अंदाज़ा मेरे फ़ोन पर आने वाली कॉल से मुझे बहुत अच्छे से हो गया। अवाम इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ये उनकी गलती है, लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसको सुनने की ज़रूरत है। ठंडे दिल से सुन लें। इतनी इंटेंसिव सिचुएशन में हम आ गए हैं, अगर इसको मज़ीद इंटेंसिफाई करना है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। एक एक कदम पीछे हट जाएं, अपने नज़रिए से पीछे ना हटें, लेकिन इस मुल्क की खातिर एक कदम आप पीछे लें ताकि स्पेस मिले बातचीत के लिए और मुज़ाकरात के लिए। लेट्स सी क्या होता है। आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहिए, अपने नज़रिए पर डटे रहिए, लेकिन जहाँ पर नज़रिए पर पहुँचने के लिए आपको एक कदम पीछे हटना पड़े, आप ज़रूर हटिए। कौम आपके साथ खड़ी है। लाहौर पहुँचता हूँ तो फिर वहाँ से कुछ सिचुएशन आपको अपडेट करूँगा। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।